Hello everyone, welcome to my channel all about zoology. So today's video is about feedback inhibition. इसके पहले वीडियो में मैंने रेगुलेटरी एंजाइम और एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में बताकर रखा हुआ है. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हो. उससे क्या होगा कि ये टॉपिक जो है आपको इजीली समझ आएगा. सो फीडबैक इनहिबिशन मतलब क्या होता है, पहले हमें ये जानना होगा. फीड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खा जाना, ठीक है, या एनगल्फ करना, ठीक है. और बैक मतलब कि वो अपना ही किसी चीज़ को खा रहा हो. जैसे कि यहाँ पर मैंने इसीलिए बताया है आपको ये तो एंजाइम है. एंजाइम के केस में क्या होता है, उसका जो सबस्ट्रेट होगा वो कैटेलाइटिक साइट में बाइंड करेगा. उससे क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो वो जो प्रोडक्ट बनता है वही एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, उसी एंजाइम का जो एलोस्टेरिक साइट है उससे बाइंड करके उसको इनहिबिट करता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है. उसका जो प्रोडक्शन है वो खुद के ही एंड प्रोडक्ट से ही इनहिबिट होता है, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर फीडबैक इनहिबिशन कहा गया है एंजाइम के केस में. सो फीडबैक इनहिबिशन का मतलब किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है. इसीलिए यहाँ पर फीडबैक इनहिबिशन कहा गया है. इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है. इट इज़ अ सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ बायोकेमिकल पाथवे. अपना ही एंड प्रोडक्ट जो है उसका जो बायोकेमिकल पाथवे है, जो अपना एंड प्रोडक्ट है उसको वो क्या करता है, बाइंड करता है अपना एलोस्टेरिक साइट में, जिससे क्या होता है वो फर्दर जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है. इट इज़ अ नेगेटिव रेगुलेशन. नेगेटिव इसलिए कहा गया है कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रोडक्ट फॉर्मेशन से रोक रहा है, ठीक है. इसीलिए ये नेगेटिव है क्योंकि ये बंद करवा रहा है अपना जो उसका जो बायोकेमिकल पाथवे है वो बंद मतलब करवा रहा है. इसीलिए ये एक नेगेटिव टाइप का रेगुलेशन है. इट प्रिवेंट्स एंजाइम्स फ्रॉम एक्टिंग. ऑब्वियसली एंजाइम का जो फंक्शन है वो रोक रहा है उसको, इसीलिए. और आप लोग इससे भी समझ सकते हो ये और ये दोनों डेफिनेशन सेम ही है. इन फीडबैक इनहिबिशन और एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहा जाता है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इनहिबिट्स इट्स एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट एंजाइम दैट इज यूनिक टू द पाथवे दस कंट्रोलिंग प्रोडक्शन ऑफ द एंड प्रोडक्ट. यहाँ पर मैंने एक एंजाइम दिया है. देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था कि एलोस्टेरिक एंजाइम में 2 साइट्स होते हैं, कैटेलाइटिक साइट और एलोस्टेरिक साइट. कैटेलाइटिक साइट में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है, और एलोस्टेरिक साइट में क्या होता है कि मॉड्यूलेटर जो है वो बाइंड करता है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर. ये मॉड्यूलेटर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है जिसको हम एक्टिवेटर कहते हैं, और ये नेगेटिव भी हो सकता है जिसे हम इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एस्पार्टेट को थ्रियोनाइन में कन्वर्ट करना है. पकड़ लीजिए, हमारे बॉडी को क्या करना है, थ्रियोनाइन चाहिए है, ठीक है, फंक्शन के लिए. तो एस्पार्टेट जो है एक टाइप का एमिनो एसिड होता है. वो एस्पार्टेट का इंटरमीडिएट जो होगा, या आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट जो होगा, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम का जो कैटेलाइटिक साइट है उससे बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद उसी इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करके ये इंटरमीडिएट 2 बनाएगा, ठीक है. वो इंटरमीडिएट 2 किसी दूसरे एंजाइम का जो कैटेलाइटिक साइट है उससे बाइंड करेगा. अगेन ये तीसरा इंटरमीडिएट बनाएगा. तीसरा इंटरमीडिएट क्या होगा कि एंजाइम 3 का जो कैटेलाइटिक साइट है उससे बाइंड करेगा. इस तरीके से जो है प्रोसेस चलता रहेगा जब तक प्रोडक्ट बन ना जाए, ठीक है. तो ये जो है प्रोडक्ट थ्रियोनिन वो बन चुका है. अब हमारे बॉडी को पकड़ लीजिए एक लिमिट में, या आप बोल सकते हैं सर्टेन अमाउंट में क्या चाहिए, थ्रियोनिन चाहिए, ठीक है. तो वो बना चुका है. अब इसका जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ता ही जाएगा जब तक इसको रोका ना जाए, क्योंकि हमारे बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट में ही थ्रियोनिन चाहिए. बट ये तो इसको तो नहीं पता कि हमारे बॉडी को कितना अमाउंट में चाहिए, ये तो बनाता ही जाएगा, ठीक है. लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो हमारे बॉडी को मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, जो है वो हार्मफुल हो सकता है ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए, ठीक है. तो क्या होता है कि एंजाइम क्या करता है, सिग्नल के जरिए क्या करता है कि जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, आप इतना याद रखिएगा, जो फर्स्ट एंजाइम है, ये एंजाइम 2 एंजाइम 3 ये सब प्रोडक्ट बनाने में जो हेल्प करते हैं वो एंजाइम नहीं, जो फर्स्ट एंजाइम है उसका जो एलोस्टेरिक साइट है, उसी फर्स्ट एंजाइम का जो एलोस्टेरिक साइट है वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या करेगा, फर्स्ट एंजाइम का जो एलोस्टेरिक साइट है उसमें जाके बाइंड करेगा, ठीक है. वो बाइंड करने के तुरंत बाद क्या होगा कि कैटेलाइटिक साइट का जो शेप था वो बदल जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है. जिससे क्या होगा कि ये इंटरमीडिएट जो मतलब एस्पार्टेट का जो था वो अब क्या होगा कि कैटेलाइटिक साइट में बाइंड नहीं कर पाएगा. अगर ये कैटेलाइटिक साइट में बाइंड ना हो तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो है फॉर्म नहीं होगा. और बॉडी को यही चाहिए कि इतना अमाउंट में प्रोडक्ट बन चुका है, अब तो प्रोडक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, ये बना नहीं पाएगा. मतलब क्या हुआ, ये इनहिबिट हो गया, ये बंद हो गया, इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है. तो ये कौन किया, ये जो एंजाइम था उसने अपने ही प्रोडक्ट के ज़रिए, अपने ही प्रोडक्ट के हेल्प से क्या किया, अपने आप को इनहिबिट किया
सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।